इस दुनिया में कोई पिता अपनी बेटी के साथ कैसे कुकर्म कर सकता है, जानकर के आश्चर्य भी होता है और हैरानी भी होती है। लेकिन अपने इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है जो घटनाएं हमें डराती है, भयभीत करती हैं। आज की इस सच्ची घटना की बात मैं आपको बताऊंगा। आपको भी जान करके हैरानी होगी कि कोई ऐसा भला कैसे कर सकता है। और जब बात इंडियन आर्मी की आती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के देवता माने जाने वाले कैसे इतने कच्चे हो गए कि वो अपना ही रूल और रेगुलेशन भूल गए। बहरहाल यहाँ सब सामान्य नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग संकुचित सोच के होते हैं। आज ऐसी ही सच्ची घटना आपके साथ मैं लेके आया हूँ। राम राम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की घटना इंडियन आर्मी के जवान से जुड़ी हुई है, जिसने अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म किया और उसके बाद में उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। ये कहानी तमिलनाडु के मुंदेरे की है और ओम चिकमल पुलिस स्टेशन ने यह खुलासा किया है। एक जवान था जो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। जम्मू कश्मीर में उसकी ड्यूटी थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसकी पत्नी घर पे थी। छुट्टी से बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली तो जवान अपने घर लौटा, तमिलनाडु लौटा। जब तमिलनाडु लौटा तो उसकी नीयत कुछ खराब हो गई और गोद ली हुई बेटी पर उसकी नज़र पड़ने लगी। 22 मार्च का वो दिन था। बताया जा रहा है कि 11 वर्ष की वो बिटिया थी जिसको गोद लिया था। ये सोच के लिया था कि इसको पालेंगे, पोसेंगे और इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बना करके इसको हम अपनी बेटी का दर्जा देंगे। पता नहीं क्यों सब कुछ सही चल रहा था। पत्नी से बातचीत हो रही थी, घर वालों से बातचीत हो रही थी, एकदम सब बिंदास चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो छुट्टी से वापस लौटता है तो छुट्टी से वापस लौटने के बाद में कुछ दिन घर रहने के बाद में जब उसको एकांत में मौका मिलता है तो पता नहीं क्यों उसकी नीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी नीयत कुछ फिसलने लगी। जब घर पे अकेला था, पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी। बताया जा रहा है एफआईआर के मुताबिक कि उसने बच्ची का यौन शोषण किया, उसे दबोचना शुरू किया, उसको बैड टच करना शुरू किया। उसकी हवस उसके दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने रिश्ते को भूल चुका था। ये भी भूल चुका था कि जिस पद पर वो तैनात है वो पद पूजनीय है, वो पद पूरी दुनिया में बहुत शानदार व्यक्तित्व का माना जाता है। जम्मू कश्मीर में उस सैनिक को भेजा जाता है जो सैनिक परिपूर्ण हो, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से एकदम मजबूत हो। ये भी भूल गया कि जम्मू कश्मीर जैसी विहंगम जगह पर ड्यूटी अगर है तो अगर उस परिस्थितियों से अगर निपट सकता है तो ये परिस्थिति कैसी थी। लेकिन कहते हैं कि दिमाग में जब भूत चढ़ जाता है तब उस भूत का कोई इलाज नहीं होता है। उसने अपनी गोद ली हुई बेटी को दबोचा, उसके साथ यौन शोषण किया, उसे तड़फाया और जब पता चला कि अब ये बताएगी या बात घर से बाहर जाएगी तब उसकी बेरहमी से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको दुनिया से अलविदा कह दिया। हैरानी तो तब हो जाती है पुलिस को जब उसकी पत्नी भी इसमें पूरा साथ देती है। आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति को इजाज़त दे देती है कि जिस बेटी को, छोटी सी बेटी को गोद लिया था वो उसके आंचल में पली है, लेकिन अपने पति से वो कैसे कुकर्म करवा सकती है। यहाँ मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि उसकी पत्नी भली भांति जानती थी कि उसका पति उस पर नज़र खराब रख रहा है। हो सकता है कि जब फ़ोन कॉल पे बातें होती हैं, क्योंकि जब सोल्जर्स वगैरह बाहर जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं तो अपने परिवार से बात करते हैं, तो हो सकता है उसकी पत्नी से कुछ उसके बारे में ऐसी बात की होगी, पूछा होगा। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने
उफ तक नहीं किया और उसे रोका नहीं। उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ता गया कि बातें हद से ज़्यादा ऊपर चढ़ने लगी। और जब बातें चढ़ने लगी तब दिमाग की दही बन गई कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये काम ऐसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन उसकी पत्नी ने इस मामले को दबा करके उसको मारा गया। मार करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। पति और पत्नी ने सोचा कि बेहोश हो गई है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मर भी गई तो कह देंगे कि बेहोश हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद में इसको घर लाएंगे और अंतिम संस्कार करके और इस मामले को सलटा दिया जाएगा। बस पति और पत्नी के बीच में बात है, आप अपनी ड्यूटी चले जाना, सब चीज़ें सामान्य हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स को दिक्कत हुई, यहाँ पे कुछ न कुछ समस्या है। और लड़की के चाची थी, उसको पहले भी शक था कि लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत करेंगे। चाची के अनुसार बताया गया कि लड़की जब जिंदा थी तब उसके द्वारा पुलिस को यह सूचना भी दी गई थी कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही है, जैसे कि घर में मारपीट होना, एक अलग तरीके का व्यवहार करना। बच्ची समझदार हो चुकी थी तो बच्ची को पता था कि उसके साथ सौतेला व्यवहार है जो किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने पूरी जांच पड़ताल की, तब पाया गया कि उसके अंदर घिनौना कार्य किया गया है। कई दफ़ा उसके साथ वो अनैतिक कार्य किया गया है जो एक बाप को अपनी बेटी से कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी प्राणी को किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके कुछ बहुत बार अपनी हवस को मिटाने के बाद में जब उसे लगा कि ये बातें बाहर बताएगी, तब उसका बेरहमी से गला दबाया गया, उसकी सांसें निकली गई, बहुत मुश्किल से उसका जीना बंद हुआ। और जब बात का पता पत्नी को चला तो पत्नी ने हामी भरी कि ठीक है, पति है, कोई बात नहीं, पति का पूरा साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्लानिंग करके वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं। लेकिन डॉक्टर्स ने जब जांच की तब उसके सामने पूरी की पूरी गुत्थी सुलझ चुकी थी। इधर लड़की की जो चाची थी वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से बात करती है और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह लेती है। तो रिपोर्ट्स में पाया जाता है कि लड़की के साथ घिनौना कार्य हुआ है और गला दबा करके बेरहमी से मारा गया है। तब पुलिस पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करती है। मामला दर्ज करके पति और पत्नी को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस यहाँ हैरान थी कि एक सैन्य अधिकारी जो कि सूबेदार की नौकरी करता था, जो एक इंडियन आर्मी में था, जम्मू कश्मीर उसकी ड्यूटी थी, आखिर ऐसा वो कैसे कर सकता है। हैरानी तब पुलिस को हुई जब उन्हें पता चला कि उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया है। रिमांड पे लेने के बाद में दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद में उन्हें न्यायालय से जेल भेज दिया गया। विचित्र कहानियाँ हैं लेकिन सच्ची घटनाएं हैं दोस्तों, कि किसी पर भी विश्वास करना और आंखें बंद करके विश्वास करना, ये सबसे बड़ी अपनी गलती होती है। क्योंकि पिता भी पुत्री को गलत नज़र से देख सकता है, इससे कोई विहंगम शायद बात हो नहीं सकती। नमस्कार, ऐसी ही सच्ची घटनाओं को देखने के लिए आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।